सिंपल बिट ऑफ अ टॉपिक. इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग we are going to change the way we are seeing the question. ठीक है, so एक expression है उसको हम लोग change करेंगे. So there are two kinds of Polish notations. In fact, there are three: infix, prefix, and postfix. ठीक है, infix is what we have generally seen and done, but prefix and postfix are different ways that we can implement the execution of such कैलकुलेशन सच एक्सप्रेशन. सो हम लोग को जब कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग उसको जिस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. सो प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स गिव्स अस अ वे टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन. ठीक है, नाउ इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? इट फॉलोज द स्कीम ऑफ ऑपरेंट, ऑपरेटर, ऑपरेंड. दैट इज एन ऑपरेटर इज प्रेसिडेड एंड सक्सीडेड बाय एन ऑपरेंड. तो ऑपरेटर होता क्या? प्लस, minus, into, divide, modulus, power. It can be a bracket open and a bracket closed. ठीक है, इन ये सारा होता है. सो जब मेरा एक्सप्रेशन में a प्लस बी लिखा हुआ है, सो मेरे पास एक ऑपरेटर होगा और उसके लेफ्ट में या उसके पहले एक ऑपरेंड होगा, मतलब वैल्यू होगा या वेरिएबल ऑफ अ वैल्यू होगा, एंड उसके बाद में एक ऑपरेंड होगा या वेरिएबल ऑफ एन वैल्यू होगा. ठीक है, so this becomes an infix expression. postfix expression में वही चीज चेंज हो जाता है. so infix होता है a प्लस बी, postfix बोलता है कि आपके पास पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड एंड देन ऑपरेटर आएगा. सो ये यहां देखिए, अगर हम इसको लिखते हैं ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड देन अ प्लस. ठीक है, एग्जांपल आप लोग यहां देख रहे हैं कि ये ए बी प्लस हो जाता है, यानी यहां सक्सीडेड नहीं होगा, प्रेसीडेड होगा. ठीक है, यानी एन ऑपरेटर प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी है is preceded by both operands. ठीक है, एंड इसमें भी एक फंडा है कि जो पहले आया है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में आया ऑपरेंड वो बाद में लिखेंगे. ठीक है, now there is an algorithm to do this. We can go through the algorithm, but I will not do that with you now. So I will just look into this in a simplistic manner and then we'll go into the algorithm. ठीक है, so we have a plus b. a plus b क्या हो जाएगा? पोस्ट फिक्स में ab प्लस हो जाएगा. फिर से देखते हैं, a प्लस b क्या हो जाएगा? ये इनफिक्स हुआ. इसका पोस्ट फिक्स हो जाएगा ab प्लस. चलिए, जब हम लोग कर ही रहे हैं तो हम लोग पोस्टफिक्स में आपको प्रीफिक्स भी बता देते हैं. प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स में आपका सबसे पहले ऑपरेटर आएगा एंड देन यू विल हैव ऑपरेंड 1 एंड देन यू विल हैव ऑपरेंड 2. यानी अगर हम लोग a प्लस बी लिखते हैं तो वो पोस्टफिक्स में बन जाएगा ए बी प्लस, बट प्रीफिक्स में बन जाएगा प्लस ए बी. सो इफ वी आर राइटिंग इट हियर, अगर हम लोग उसको प्रीफिक्स में लिखते हैं तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा? प्लस ए बी हो जाएगा. प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा? प्लस ए बी हो जाएगा. अगर हम लिखते हैं ए स्टार बी तो ये बन जाएगा ए बी स्टार और ये बन जाएगा स्टार ए बी. ठीक है, but ये easy है when you have only one operator. What if we have two operators? What if we have three operators? What if we have, let's say, a plus b into c. ठीक है, इसमें हम लोग बेडमास्कर रूल फॉलो करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का वैल्यूज को इवैल्यूएट कीजिए, फिर एक्सपोनेंट देखिए, एक्सपोनेंट मतलब पावर देखिए, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. बट ऐसे एग्जैक्टली नहीं करते हैं हम लोग. क्या करते हैं कि हम लोग इसको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेपरेट रखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग सेपरेट रखते हैं.
सो व्हाट डू वी डू हियर? सो ये हो जाएगा ए प्लस, सबसे पहले क्या इवेल्युएट करना होगा? इनटू को। सबसे पहले क्या इवेल्युएट करना होगा? इनटू को। तो ये मेरा पहला ऑपरेंड है, ये मेरा दूसरा ऑपरेंड है, और ये ऑपरेटर है। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट करेंगे हम लोग? मल्टीप्लीकेशन को। तो हम लोग लिखेंगे बी सी स्टार। क्या लिखेंगे? बी सी स्टार। अभी देखिए, एज सुन एज वी इवेल्युएट दिस, ये एक सिंगल वैल्यू हो जाता है। सोच के देखिएगा, 2 + 4 × 2 में आप सबसे पहले करते क्या है? आप 4 × 2 पहले करते हैं, यानी दिस इज नाउ अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, सो ये ऐसा है, ये ऐसा है। सो हम लोग क्या करेंगे? पहला ऑपरेंड लिखेंगे, दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे, एंड देन ऑपरेटर लिखेंगे। पहला ऑपरेंड लिखेंगे, दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे, एंड देन ऑपरेटर लिखेंगे। सिमिलरली अगर यहां देखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये इवैल्यूएट होगा, इनटू वाला पोर्शन इवैल्यूएट होगा, ये बन जाएगा स्टार बीसी। क्या बन जाएगा? स्टार बीसी। तो ये बन जाएगा, आप गौर से देखिए, ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, एंड बीच में मेरा ऑपरेटर है। ये मेरा बीच में ऑपरेटर है। ये तो ऑलरेडी हम लोग इवैल्यूएट कर चुके हैं। मतलब जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में ऑलरेडी चेंज कर देते हैं, वो एक सिंगल ऑपरेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? हम लोग पहला ऑपरेंड लिखेंगे, दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे, एंड उसके पहले ऑपरेटर लिखेंगे। सो प्लस ए स्टार बी सी, प्लस ए स्टार बी सी। ऑपरेटर लिखा, पहला ऑपरेंड लिखा, सेकंड ऑपरेंड लिखा। अब आता है तीसरा। लेट अस डू समथिंग लाइक दिस, ए इंटू बी प्लस सी बाई डी। ए इंटू बी प्लस सी बाई डी। ठीक है, इसका हम लोग फिर से करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी बाई डी। याद रखिएगा, हम लोग कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? बेडमास रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? बेडमास रूल फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम लोग को क्या बोला है कि पहले ब्रैकेट को इवेल्युएट कीजिए। तो ये होगा ए इंटू, और ब्रैकेट के अंदर भी आपका दो अलग अलग ऑपरेटर्स है। तो हम लोग सबसे पहले डिवीजन वाले ऑपरेटर को इवेल्युएट करेंगे। तो ये हो जाएगा सी डी बाय। ठीक है, तो अभी ये एक ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर, और ये, सॉरी, ये एक ऑपरेंड, ये एक ऑपरेंड, और बीच में ये एक ऑपरेटर हो गया। तो ये हो जाएगा ए इंटू, देखिए, पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, एंड देन एन ऑपरेटर। ठीक है, अब ब्रैकेट में पूरा इवैल्यूएशन हो गया। देखिए, इसका भी काम कर दिया है, क्या नाम है, डिवीजन का भी कर दिया है, एंड अब हम प्लस का भी कर दिया। मतलब ब्रैकेट का काम अंदर का पूरा हो गया है। अब ये एक सिंगल ऑपरेंड का तरह है, ये मेरा एक सिंगल ऑपरेंड का तरह है, और उनके बीच में एक ऑपरेटर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी सी डी बाय प्लस स्टार। ठीक है, ये आपका पोस्ट फिक्स हुआ। ये क्या हो गया? पोस्ट फिक्स हो गया। अगर यही चीज हम लोग प्रीफिक्स में करेंगे, यही चीज हम लोग प्रीफिक्स में करेंगे, तो कैसे करेंगे? लेट्स सी दैट। ये हो गया ए इंटू बी प्लस बाई सी डी। ठीक है, डिवीजन साइन पहले होगा। ये होगा ए इंटू, अब देखिए, ये एक ऑपरेटर हुआ, ये, सॉरी, ये एक ऑपरेंड हुआ, ये एक ऑपरेंड हुआ, बीच में एक ऑपरेटर है। तो ये हो जाएगा पहले ऑपरेटर, फिर पहला ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड। ठीक है, ब्रैकेट हटा दीजिए, क्योंकि आप ब्रैकेट के अंदर का सब काम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपके लिए ये एक ऑपरेंड हुआ, ये एक ऑपरेंड हुआ, और ये एक ऑपरेटर हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? स्टार ए प्लस बी बाय सी डी। क्या लिखा हम लोग? पहले हम लोग ऑपरेटर लिखा, ठीक है, फिर हम लोग पहला ऑपरेंड लिखा, फिर हम लोग दूसरा ऑपरेंड लिखा। ठीक है, सो ये हम लोग का तरीका है कन्वर्ट करने का फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, विदाउट फॉलोइंग एनी जनरल काइंड ऑफ अ एल्गोरिथम। बट हम लोग सिर्फ इससे नहीं करेंगे, हम लोग एल्गोरिथम भी फॉलो करेंगे। एन एल्गोरिथम हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, पहले आप लोग हमको डाउट ना। लेट अस डू वन मोर। हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू
C/D माइनस F। ये आप लोग को अभी हम खुद से करना है, पोस्ट फिक्स करना है। आप लोग पोस्ट फिक्स करेंगे, हम आपको उसके बाद प्रीफिक्स दिखाएंगे इसका। सो आपके पास 2 मिनट इसको करने के लिए, प्लीज डू दिस। वी विल फाइंड आउट कि किसका किसका क्या क्या गलती है। जल्दी कीजिए, 2 मिनट है। नाउ सीइंग द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द बेड मास रूल, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, सो ब्रैकेट के अंदर में भी मेरे पास दो वैल्यू है। ब्रैकेट के अंदर में बेडमास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले डिवीजन किया जाएगा, उसके बाद माइनस किया जाएगा। सो वी डू दिस इनटू CD बाय माइनस F। अब मेरे पास यहाँ दो वैल्यू आया, देखिए, और एक ये, और ये बीच में एक माइनस है। ये हो जाएगा A प्लस बी इंटू CD बाय, ये पहला ऑपरेंड हुआ, F मेरा दूसरा ऑपरेंड हुआ, एंड देन वी राइट अ माइनस। अब मेरा ब्रैकेट के अंदर का पूरा वैल्यू हो गया है। ठीक है, नाउ ये मेरा एक ऑपरेंड हुआ, राइट। अब देखिए यहाँ एक प्लस है और एक स्टार है। याद रखिएगा कि ये अब इवैल्यूएट हो चुका है, इसका ये ऑपरेटर मेरा गेम में ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी इवैल्यूएट हो चुका, आप काम कर चुके हो। अगर हम लिखते हैं 1+2 × 3/4 - 5 ऐसे लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये ऑपरेटर करते, ये 0.75 आता, -5 हो जाता, और ये 1+2 इंटू करते, और ये हो जाता 1+2 इंटू, आप क्या लिखते हैं इसको, आप इसको लिखते हैं -4.25 लिखते हैं, आप तो इसको एक सिंगल वैल्यू लिखते हैं, राइट। सो ये तो एक सिंगल वैल्यू ही होगा ना। तो अब देखिए आपके पास एक प्लस है और एक इनटू है, तो आप प्लस करेंगे पहले कि इनटू करेंगे पहले, ये आपका पहला वैल्यू, ये आपका दूसरा वैल्यू, और ये आपका तीसरा वैल्यू। इसमें से सबसे पहला ऑपरेटर जो इवैल्यूएट किया जाएगा वो ये किया जाएगा, राइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस पहला ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर एंड अ स्टार। ठीक है, अब देखिए आपके पास पहला ऑपरेटर क्या है, ये। अब आपका दूसरा ऑपरेटर ये पूरा हो गया, और बीच में आपको एक प्लस मिला है, तो आप लिखेंगे ABCD बाई F माइनस स्टार, एंड देन यू राइट अ प्लस। तो ये पहला ऑपरेटर हुआ, ये दूसरा ऑपरेटर हुआ, एंड ये, सॉरी, ये पहला ऑपरेंड हुआ, ये दूसरा ऑपरेंड हुआ, और ये आपका ऑपरेटर हुआ, क्योंकि हम लोग ऑपरेंड 1 लिखते हैं, ऑपरेंड 2 लिखते हैं, एंड देन एक प्लस लिखते हैं, एंड दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। एनीवन हैज अ डाउट, प्लीज। लेट्स डू द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हमको वही चीज करना है, बट हमको ऑपरेटर पहले लिखना है, तो स्टार लिखते हैं, C/D माइनस F लिखते हैं। ठीक है, जो पार्ट इवैल्यूएट हो जाएगा हम उसको व्हाइट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस बी इंटू, प्रीफिक्स कर रहे हैं तो पहले बाई लिखेंगे, CD लिखेंगे, माइनस F लिखते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा, व्हाइट में लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा बाई CD। ठीक है, ये मेरा होगा ये। नाउ अब देखिए ब्रैकेट में, अब हमको माइनस को इवैल्यूएट करना है, क्योंकि डिवीजन तो हो गया पहले इवैल्यूएट, अभी हमको माइनस करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस बी इंटू पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड एंड ऑपरेटर उसके पहले, यानी जो व्हाइट पोर्शन है वो मेरा इवैल्यूएट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस, चलिए लिखने का कोई जरूरत नहीं है, पहले देखते हैं। अब मेरे पास एक प्लस है और एक इनटू है, तो हम लोग किसको इवैल्यूएट पहले करेंगे, इनटू को पहले इवैल्यूएट करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑपरेटर पहला ऑपरेंड एंड सेकंड ऑपरेंड। ठीक है,
एंड देन हम लोग लिखेंगे a प्लस। तो जो पूरा व्हाइट पोर्शन है ये आपका एक सिंगल वैल्यू है अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, लेट्स डू दिस। अब हम लोग इसको लिखेंगे पहला ऑपरेटर, फिर पहला ऑपरेंड, फिर इनटू b माइनस बाई सी डी एफ। ये आपका आंसर है प्रीफिक्स का, एंड ये आपका आंसर है पोस्टफिक्स का। तो जिसका इसका मैच नहीं किया है, आपको डाउट होना चाहिए, प्लीज टेल मी अगर आपको डाउट है अभी। सो लेट्स डू वन मोर। I'll just mix this now. P into q to the power of a minus b plus c by d. ये आपको अभी करना है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों। Now let's solve this. Let's do the prefix for this. Again we'll do it in the same way. हम जो सॉल्व कर चुके होते हैं, जो इवेल्युएट हो जाएगा, जो पोस्टफिक्स में लिखा जाएगा उसको वाइट कर देंगे। ये हो जाएगा p इंटू क्यू पावर a माइनस b प्लस, ये सी डी बाई होगा, पोस्टफिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी बाई ऐसे लिखेंगे ना। ये एक ऑपरेंड हो गया, ये एक ऑपरेंड हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बी सी डी बाई प्लस, ठीक है। एंड बाकी ग्रीन में हम लोग लिखेंगे p इंटू क्यू पावर a माइनस। ऑब्वियसली ये एक सिंगल ऑपरेंड का तरह बिहेव करेगा, ये सिंगल वैल्यू है। आप देखिए आपके पास तीन ऑपरेटर, एक ये और एक ये। सबसे पहले हम लोग पावर को इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि हमको बेडमास में एक्सपोनेंट पहले बोला इवैल्यूएट करने। सोच के देखिए, अगर हम आपको लिखेंगे 2 into 4 to the power of 2, तो आप क्या करोगे, 2 into 16 ना करोगे, पहले आप 2 into 4 थोड़ी ना करोगे, इसके बाद पावर करोगे। ऐसा तो नहीं कर सकते 8 स्क्वायर कर दो, 2 into 4 स्क्वायर को 8 स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे तो नहीं होता। पहले हम लोग पावर को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, p into क्यू ए पावर माइनस बी सी डी बाई प्लस, ठीक है। ऑब्वियसली हमको व्हाइट में लिखना है, तो हम लिखेंगे बी सी डी बाई प्लस, और ये हो जाएगा क्यू ए पावर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए आपके पास एक ये ऑपरेंड बचा, एक ये ऑपरेंड बचा, तो पहले कौन सा करेंगे हम लोग, स्टार करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा पी क्यू ए पावर स्टार, ठीक है। एंड ये माइनस होगा बी सी डी बाई प्लस, सॉरी वाइट में करना होगा, बी सी डी बाई प्लस, ठीक है। अब ये मेरा, दिस इज द ओनली पार्ट दैट इज नॉट पुट इनटू पोस्टफिक्स, अनइवैल्यूएटेड पार्ट है ये। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मेरा एक ऑपरेंड ये, एक ऑपरेंड ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू ए पावर स्टार बी सी डी बाई प्लस माइनस, एंड दैट इज आवर आंसर। जिसका इसका ये आंसर नहीं आया है वो गलत किया कहीं ना कहीं। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अगर हम लोग इसको प्रीफिक्स करते हैं, तो ये हो जाएगा p इंटू क्यू पावर a माइनस b प्लस, ठीक है। क्या होगा वाइट में, ये बाई सी डी होगा, ठीक है, डिवीजन पहले हो जाएगा। अगेन ये हो जाएगा ऑपरेटर, पहला ऑपरेंड एंड सेकेंड ऑपरेंड, ठीक है। ये हो जाएगा p इंटू क्यू टू द पावर ऑफ a माइनस। अगेन यहाँ सबसे पहले क्या इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, पावर को करेंगे, तो ये हो जाएगा कैरेट क्यू ए प्लस बी माइन बाई सी डी, ठीक है। अगेन इसको हम लोग बाकी ब्लू में लिखेंगे, तो ये माइनस होगा और p इंटू होगा, यानी ये एक ऑपरेंड हुआ, ये एक ऑपरेंड हुआ, एक इंटू है ऑपरेटर और एक माइनस है ऑपरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू वाला ऑपरेटर को पहले इवैल्यूएट करेंगे, ये करेगा हमको स्टार p पहला ऑपरेटर एंड पावर क्यू ए सेकेंड ऑपरेटर प्लस बी बाई सी डी, बीच में माइनस है, तो ये माइनस अभी भी प्रीफिक्स में नहीं डाला गया, तो ये अभी भी हम लोग ब्लू में रहने देते हैं। अब देखिए क्या है, ये मेरा एक ऑपरेंड, ये मेरा दूसरा ऑपरेंड, और बीच में एक ऑपरेटर है, तो ये हो जाएगा माइनस स्टार p कैरेट क्यू ए प्लस बी बाई सी डी, ठीक है। पहला ऑपरेटर लिखा, फिर पहला ऑपरेंड एंड फिर सेकंड ऑपरेंड लिखा, एंड दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। अब थोड़ा आते हैं हम लोग एल्गोरिथम बेस्ड पे, ठीक है।
देखिए कुछ करना नहीं है, बोला लेट एक्स बी एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन इनफिक्स नोटेशन। ये एल्गोरिदम उसको हम लोग पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ओपन ब्रैकेट को स्टैक में पुश करेंगे एंड हम लोग स्कैन करेंगे। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ऑपरेटर एनकाउंटर हो रहा है तो हम आउटपुट में उसको ऐड कर देंगे, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होता है तो उसको स्टैक में पुश कर देंगे। सो काफी कुछ लिखा हुआ है, विल नॉट गेट दैट बट विल सी दिस। कभी भी आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक लेफ्ट पैरेंथेसिस और एक राइट पैरेंथेसिस को आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैक में ऐड किया है ओपन, ठीक है। उसके बाद क्या स्कैन होगा, ए स्कैन होगा। तो ए जो स्कैन होता है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चले जाता है। फिर उसके बाद प्लस स्कैन होता है, ये मेरा स्टैक में जाएगा, ठीक है। अभी तक ये आउटपुट पे नहीं आया है, स्टैक में जाएगा। फिर मेरा ओपन ब्रैकेट एनकाउंटर होता है, वो भी मेरा स्टैक में जाता है, यानी अभी भी आउटपुट में आपके पास सिर्फ ए है। फिर आपके पास एक वेरिएबल आया, एक ऑपरेंड आया। ऑपरेंड कहां जाएगा, आउटपुट पे जाएगा। ऑपरेंड कहां जाएगा, आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। फिर स्टार आया। अब देखिए ये स्टार इस ब्रैकेट के बाद ऐड हो रहा है, ठीक है। सो आपके पास अभी भी ए बी है। ए बी के बाद आपके पास सी ऐड होता है। सी हम जब जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सी लगा देंगे, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब देखिए आपको एक माइनस एनकाउंटर होता है। माइनस एनकाउंटर होने का मतलब है कि आपका स्टार जो है ये इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। प्लस को छोड़िए, अब इसके बाद हम माइनस लगा नहीं सकते हैं। रिमेंबर, हायर ऑर्डर ऑपरेटर cannot be followed by a lower order operator, ठीक है। पावर किसका ज्यादा है, इनटू का। तो अगर उसके सामने हम माइनस लगाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। माइनस के पहले इनटू लगाएंगे पॉसिबल है, इनटू के पहले माइनस लगाएंगे पॉसिबल नहीं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये वाले को हायर ऑर्डर को हम लोग आउटपुट में डाल देंगे। कहां डाल देंगे, आउटपुट में। एंड ये माइनस फिर हम लोग स्टैक में ऐड कर देंगे, ठीक है। और से देखिए क्या है। चलिए यही दिखता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए स्टार हो गया, अब फिर से एक ओपन ब्रैकेट हमको मिलता है, फिर ओपन ब्रैकेट हम लोग ऐड करते हैं। याद रखिएगा ये जो है ये आपका एक ओपन ब्रैकेट के बाद का बात कर रहे हैं, इसके पहले का बात नहीं कर रहे हैं, यानी ये वाला प्लस का कोई बात नहीं हो। फिर से हमको एक ओपन ब्रैकेट मिलता है, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं है। फिर हमको डी मिलता है, ये भी हम लोग आउटपुट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर हमको एक बाई मिलता है, बाई हम लोग स्टैक में ऐड करते हैं। तो अभी स्टैक में क्या है, ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट माइनस ओपन ब्रैकेट बाय, ठीक है। फिर हमको मिलता है ई, ठीक है। ई हम लोग फिर से आउटपुट में ऐड कर देते हैं। फिर हमको मिलता है कैरेट, ठीक है। कैरेट का जो सिंबल है, याद रखिएगा हम क्या बोला, हाई ऑर्डर डेटा टाइप कैन नॉट बी फॉलोड, ठीक है। बट उल्टा हो सकता है, लोअर ऑर्डर डेटा टाइप कैन बी फॉलोड बाय अ हाई ऑर्डर डेटा टाइप। यानी डिवीजन साइन के बाद आप पावर साइन लगा सकते हैं, पावर साइन के बाद आप डिवीजन नहीं लगा सकते। अगर पावर साइन है और आप डिवीजन लगाना चाह रहे हैं तो पहले पावर साइन को बाहर कीजिए स्टैक का और आउटपुट में डाल दीजिए एंड देन आप डिवीजन साइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉसिबल है। फिर आता है एफ। एफ जब आता है तो हम लोग उसको आउटपुट में ऐड कर देते हैं एंड देन हमको मिलता है क्लोज ब्रैकेट। हम जब क्लोज ब्रैकेट मिलता है, यानी क्लोज ब्रैकेट का मतलब है एक एक करके वैल्यू बाहर निकाली। तो पहले क्या बाहर आएगा, आपका कैरेट वाला सिंबल बाहर आएगा। फिर क्या बाहर आएगा, आपका डिवीजन वाला सिंबल बाहर आएगा एंड देन ये ब्रैकेट को आप हटा देंगे, ठीक है। नाउ आप बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया। हम बोलेंगे ओके लेट्स डू दिस। मेरे पास है, लेट्स डू द वन दैट वी डिड जस्ट नाउ। ये वाला करते हैं, देखिए ये है p into cube to the power of a
माइनस बी प्लस सी बाई डी। याद रखिएगा हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट हमको डालना होगा। ठीक है, मेरे पास है, ठीक है, वैल्यू स्कैन, स्टैक एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्कैन वैल्यू, स्टैक एंड आउटपुट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आप स्कैन क्या कर रहे हो, ओपन ब्रैकेट को, स्टैक में क्या जाएगा, ओपन ब्रैकेट, आउटपुट में कुछ भी नहीं होगा। फिर आप क्या स्कैन कर रहे हो, पी को, स्टैक में ओपन ब्रैकेट रहेगा, जो भी वेरिएबल होगा वो आउटपुट में रहता है, आउटपुट में पी चलेगा। फिर आता है स्टार, ऑपरेटर्स हम लोग स्टैक में डालते हैं, तो स्टार डाला और अभी भी आउटपुट में मेरा पी रहेगा क्योंकि दैट इज द ओनली वेरिएबल वी हैव स्कैन। अब आएगा क्यू, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, पी का बाद हम लोग क्यू ऐड कर सकते हैं। फिर आएगा पावर, इसके बाद पावर, याद रखिएगा हाई ऑर्डर डेटा टाइप के बाद, यानी कैरेट के बाद आप स्टार, बाय, माइनस, प्लस नहीं डाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बट प्लस के बाद ये डाल सकते हैं, ठीक है, या डिवीजन के बाद कैरेट डाल सकते हैं, या प्लस के बाद डिवीजन डाल सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते। सो हायर ऑर्डर डेटा टाइप कैन बी फॉलोड, कैन फॉलो अ लो ऑर्डर डेटा, यानी स्टार के बाद आप कैरेट लिख सकते हैं, तो हमको अभी भी आउटपुट में पी क्यू ही मिलेगा। अब आएगा आपके पास ए, तो ये आया, ऐसा आया, कैरेट आया, पी क्यू ए आउटपुट में चला जाएगा। अब आएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए, जब माइनस आता है तो हम, मेरा मेरा मेन एम क्या हो जाता है कि हम उसको स्टैक में ऐड कर दें, मेरा मेन एम क्या हो जाएगा, उसको स्टैक में ऐड कर देंगे। बट याद रखिएगा, हायर ऑर्डर डेटा टाइप कैन नॉट बी, higher order data type cannot be followed by a low order data type, नहीं, higher order operator cannot be followed by a lower order operator, यानी माइनस इसको और इसको फॉलो नहीं कर सकता, तो क्या होगा, इसको तो नहीं कर सकता, तो ये मेरा आउटपुट में जाएगा कैरेट। माइनस देखता है कि उसके पहले स्टार है, दिस इज अगेन अ हायर ऑर्डर ऑपरेटर, ये भी फॉलो नहीं हो सकता माइनस से, तो ये भी स्टैक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस यहां रह जाएगा अंदर में, ब्रैकेट के बाद अभी मेरे पास माइनस है। अभी फिर से मेरा स्कैन वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए स्कैन वैल्यू आ रहा है, यहाँ स्टैक होगा और यहाँ मेरा आउटपुट होगा। अभी मेरा क्या वैल्यू स्कैन हो रहा है, देखिए यहाँ सब हो गया, माइनस तक पहुंच गए हैं। अब मेरा ओपन ब्रैकेट स्कैन हो रहा है, स्टैक में आपके पास अभी क्या है, एक ब्रैकेट ओपन था, एक माइनस है, और ये ब्रैकेट भी आपका अब ऐड हो जाएगा। आउटपुट आपका सेम रहेगा, पी क्यू ए कैरेट इनटू, अब क्या स्कैन होगा, बी, बी आपका स्टैक में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा आपका प्लस, ये यहां ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू ए कैरेट स्टार बी, कोई बात नहीं है। अब आएगा मेरा सी, सी जब स्कैन होगा तो ये मेरा इधर आएगा, बी एंड सी मेरा आउटपुट में ऐड हो गया। सी के बाद मेरा आएगा डिवीजन साइन, डिवीजन साइन आएगा तो स्कैन होगा, तो मेरा स्टैक में वो ऐड होगा, प्लस बाय लोअर ऑर्डर ऑपरेटर के बाद एक हायर ऑर्डर ऑपरेटर जा सकता है, तो ये आ जाएगा आउटपुट में, मेरा स्टैक में यही रहेगा। फिर आएगा डी, डी आया, ये ओपन ब्रैकेट है, माइनस ओपन ब्रैकेट प्लस बाय, और डी जो है मेरा आउटपुट में डायरेक्ट जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी डी। अब आएगा क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट क्या बोल रहा है कि जितना भी वैल्यू है आप पॉप आउट कीजिए स्टैक से, जब तक आपको एक ओपन ब्रैकेट नहीं मिलता। तो क्लोज ब्रैकेट क्या बोला, जब तक ओपन ब्रैकेट नहीं मिलेगा आप पॉप आउट कीजिए। तो ये क्या है, देखिए कैसे पॉप आउट करेगा, सबसे पहले ये पॉप आउट करेगा, यहाँ आएगा, फिर ये पॉप आउट करेगा प्लस यहाँ आएगा, एंड फिर क्लोज ब्रैकेट हटा दिया जाएगा।
एंड देन एक और क्लोज ब्रैकेट आता है, तो वो क्या बोलता है, ठीक है, बोलता है कि ऑपरेटर्स को पॉप आउट कीजिए, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, एंड जब तक मेरा ओपन ब्रैकेट नहीं आया तब तक करते रहिए। ओपन ब्रैकेट ही है मेरे पास, तो दैट इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक दैट वाज द आंसर, दैट वाज द आंसर। यही आंसर हम लोग को नॉर्मली आया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि स्टैक के थ्रू कीजिए, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा। सो आई थिंक वी शुड डू दिस वंस मोर। लेट अस डू एन इजियर वन नाउ। a plus b into c by d minus a plus b into c by d minus, ठीक है, ये स्कैंड वैल्यू होगा, स्टैक होगा एंड आउटपुट होगा। लेट्स डू दिस वंस मोर। सबसे पहले आपको यहां एक ओपन और यहां एक क्लोज ब्रैकेट ऐड करना होगा। ठीक है, फिर ए स्कैन होगा, ए डाल दिया, प्लस स्कैन होगा, स्टैक में जाएगा, फिर ओपन ब्रैकेट स्कैन होगा, स्टैक में जाएगा, आउटपुट मेरा ए ही है। बी स्कैन होगा, आउटपुट में जाएगा, स्टार स्कैन होगा, स्टैक में जाएगा, सी स्कैन होगा, आउटपुट में जाएगा। बाई हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लोग को, वाज दैट द क्वेश्चन? नहीं, थोड़ा डिफरेंट हो गया है, बी ब्रैकेट के अंदर जा चुका है। ठीक है, तो बाई देखिए यहां ऐड होगा। ठीक है, दोनों का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेम है, तो उसको रहने दे सकते हैं। तो ये ए बी सी है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट जितना हम लोग देखा है, ये सेम प्रेसिडेंस को रखने दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब स्कैन होगा डी, तो आपका स्टैक में है ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट इनटू बाय, एंड देन है ए बी सी डी। लेट अस चेक। ओके, ठीक है, अब हम लोग स्कैन करेंगे माइनस को। माइनस जब स्कैन होता है, माइनस क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोला था, हायर ऑर्डर ऑपरेटर कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ लोअर ऑर्डर ऑपरेटर। यानी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस के पहले डिवीजन नहीं हो सकता है, तो हम लोग सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे। माइनस के पहले स्टार भी नहीं हो सकता है, तो उसको निकालेंगे, एंड देन हम लोग माइनस को यहाँ छोड़ सकते हैं। एंड देन वी हैव, चलिए एफ लिखा है, कीप दैट एज ई। अब जब ई स्कैन होगा तो वो तो आउटपुट में जाएगा, ई। अब क्लोज ब्रैकेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप आउट कर देंगे, हमको क्या मिलेगा, ए बी सी डी बाय स्टार ई माइनस, फिर से क्लोज ब्रैकेट मिलेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, पॉप आउट होके क्या मिलेगा, माइनस प्लस, एंड दैट इज आवर आंसर। एनीवन हैज अ डाउट प्लीज? So let's see the shortcut method. Now shortcut method में हम लोग सिर्फ एक stack maintain करेंगे, okay? We'll just maintain a stack. So we have p into q to the power of a. Just a minute. Just a minute. Minus open bracket b plus c by d. तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग स्टैक मेंटेन करेंगे, एंड स्टैक मेरा जो रहेगा उसमें सिर्फ रूल फॉलो करेंगे कि बड़ा ऑपरेटर को हायर ऑर्डर ऑपरेटर के ऊपर लोअर ऑर्डर ऑपरेटर नहीं रखा जा सकता। अगर रखना है तो पहले हायर ऑर्डर ऑपरेटर जो इसको बाहर निकालिए, तभी आप लोअर ऑर्डर ऑपरेटर लिख सकते हैं। तो स्कैन क्या हुआ, सबसे पहले ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट डाला, फिर हुआ पी, फिर हुआ स्टार, लिख दिया स्टैक में, फिर हुआ क्यू, यहाँ आउटपुट में लिखा, फिर हुआ कैरेट, छोटा के ऊपर बड़ा आ सकता है, फिर हुआ ए, ए हम लोग आउटपुट में लिखेंगे, फिर आया माइनस। माइनस क्या बोल रहा है कि हम बड़ा ऑपरेटर के ऊपर नहीं आ सकते हैं,
नीचे से ऊपर बढ़ सकता है, ऊपर में बड़ा ऑपरेटर के ऊपर में छोटा ऑपरेटर नहीं आ सकता, तो एक पॉप आउट करेगा, दो पॉप आउट करेगा, इसको हम, और अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचा है अंदर में, यहाँ माइनस लिख देते हैं। फिर से एक ओपन ब्रैकेट आता है, पुश हो जाता है। फिर आता है बी, बी हम लोग आउटपुट में लिखते हैं। फिर आता है प्लस, वो पुश हो जाता है। फिर आता है सी, हम लोग आउटपुट में लिखते हैं। फिर आता है डिवीजन साइन, वो यहाँ लिखते हैं, छोटा के ऊपर बड़ा लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है डी, वो आउटपुट में लिखते हैं। फिर आता है क्लोज ब्रैकेट, मतलब अंदर में जितना ऑपरेटर है एक एक करके पॉप कीजिए। सबसे पहले क्या निकलेगा, डिवीजन, फिर क्या निकलेगा, प्लस वाला सिंबल, एंड देन मेरे ओपन, ओपन वाला है तो ओपन वाला तो हम लोग लिखते ही नहीं है, ठीक है। अब फिर एक और आता है क्लोज ब्रैकेट, तो क्या बोलता है, सब ऑपरेटर को बाहर निकालिए, तो हम लोग माइनस कर दिया, यानी ये भी बाहर आया, ये भी बाहर आया, ये भी बाहर आया, खत्म, दैट इज योर आंसर। इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है, बट दिस वे एंड दिस वे आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। सो इफ आई डू दिस वन, a प्लस बी इंटू, ठीक है, a प्लस बी इंटू सी बाई डी माइनस ई, स्टैक हम लोग यहाँ यूज करेंगे, कूल रहना है, एकदम सही से समझना है। याद रखिएगा, स्टार्ट करने के पहले स्टार्टिंग में और एंड में हम लोग एक ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट देंगे। ओपन ब्रैकेट मेरा स्टैक में जाएगा, जो भी ऑपरेटर है स्टैक में, जो भी ऑपरेंड है आउटपुट, पहला स्कैन हुआ गया यहाँ, फिर ए स्कैन हुआ, ए लिख दिया, फिर प्लस स्कैन हुआ, स्टैक में गया, फिर बी स्कैन हुआ आउटपुट में, फिर स्टार स्कैन हुआ, छोटा के ऊपर बड़ा लिखा जा सकता है, फिर ब्रैकेट हुआ, लिख दिया, फिर सी हुआ यहाँ, फिर बाई का सिंबल हुआ, पुश कर दिया। देखिए ब्रैकेट के ऊपर एवरीथिंग इज न्यू, ब्रैकेट के ऊपर एवरीथिंग इज न्यू, ये ऑपरेटर का ये ऑपरेटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर डी स्कैन हुआ, यहां लिखा, फिर माइनस स्कैन हुआ तो यहां आया माइनस, बड़ा ऑपरेटर के ऊपर छोटा ऑपरेटर नहीं हो सकता है, बड़ा ऑपरेटर को पॉप कर दिया, बड़ा ऑपरेटर को हम लोग पॉप कर दिया, यानी अभी आपके पास अंदर में सिर्फ माइनस है। अब आया ई, पुश कर दिया। अब आया क्लोज ब्रैकेट, तो ऑपरेटर निकालिए जब तक ओपन ब्रैकेट नहीं होता है। अब आया फिर क्लोज ब्रैकेट, ऑपरेटर निकालिए जब तक आपको ओपन ब्रैकेट नहीं मिलता। That was our postfix. This is our postfix from the shortcut method. That is how we are going to do it.